हेलो। आपका चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या क्या देखा। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, उन सभी का डोमेन और रेंज को हमने देखा। इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू टेबल होता है, जिसमें आपको साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, टेन 0 डिग्री, कॉट सेक 0, सभी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री का जो हमको वैल्यू देखना होता है, क्या किस पे कितना वैल्यू होता है, उस चीज को हम बढ़िया से स्टडी किए। अब जाके इस क्लास में देखिए मेन चीज जो पढ़ना है वो क्या है। अगर मान लीजिए आपको साइन 90 का तो वैल्यू पता है ना, टेन 30 का वैल्यू पता है, अब बता दीजिएगा 1/√3। कॉट 30, कॉट 90, सेक 30, कुछ भी वैल्यू पता है, लेकिन पता कितना है आप लोगों को? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 या 90 डिग्री। अगर हम आपको बोल दे कि भाई साइन 1100 का वैल्यू बताइए, तो आप बता पाइएगा क्या? नहीं बता पाइएगा। अगर हम बोल देंगे कि भाई टेन 2024 का वैल्यू बताइए, टेन 2024 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2024 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप नहीं बता पाइएगा। क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो 60 डिग्री पढ़ा है, 0 डिग्री पढ़ा है, 90 डिग्री पढ़ा है, या 30 डिग्री पढ़ा है, 45 डिग्री पढ़ा है। आपको अगर हम कोई भी एंगल के लिए अगर वैल्यू पूछ दे, एनी मैग्नीट्यूड जितना आप पढ़े हुए हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाइएगा। लेकिन आज जो आप पढ़िएगा वो यही मोटो है कि भाई आपको कोई भी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल के लिए वैल्यू पूछे, आप आसानी से जवाब दे पाइएगा। और बहुत ही इजी तरीका से इसको पढ़ेंगे। बने रहिए और चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट अपना जो पॉइंट स्टार्ट होगा, फर्स्ट टॉपिक जो है इसके अंदर, अब नेक्स्ट वो क्या है? डिफिनीशन ऑफ साइन एंड कोसाइन ऑफ ए रियल नंबर। मतलब रियल नंबर पे हम क्या देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि भाई साइन और कोसाइन हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको तो ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे लेके हमने बता दिया कि साइन थीटा कॉस थीटा चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, जब आप रेशियोज देखे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियोज क्या क्या हो जाता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता था अपना, उसको आपने खूब अच्छा तरीका से देखा था। लेकिन अभी हम क्या देखने वाले हैं कि भाई रियल नंबर लाइन पे आप कैसे पता कर पाइएगा। चलिए रियल नंबर लाइन के लिए देखते हैं, एक बार इसको भी देखा जाए। अरे एक मिनट। ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है अपना। यहां से इस पॉइंट ओ से, ओरिजिन से हम क्या किए, ये यहां तक एक पॉइंट पी लिए हैं यहां पे। जहां पे क्या हुआ आपका, एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस चला आपका। यहां पे मान लीजिए हम कोई यूनिट अभी नहीं ले रहे हैं, एक्स ही ले लेते हैं। हमने ये बोला कि भाई यहाँ पे जो एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस डिस्टेंस चला वो एक्स था, एक्स डिस्टेंस चला है। दरअसल यहाँ पे पॉइंट लेने का क्या मतलब है, कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे पॉइंट लेने का कहीं भी क्या मतलब होता है, आप लोगों को तो पता होगा। यहाँ पे पॉइंट लेने का मतलब है कि भाई यहाँ से एक्स एक्सिस पे कितना चला और ऊपर ये वाई एक्सिस पे कितना चला, इसी चीज का ये लोकेशन है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का, इस एक्स वाई एक्सिस के प्लेन में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट पी क्या है, एक लोकेशन है। जैसे आप लोग गूगल पे लोकेशन देखते हैं कि भाई हमको यहाँ पटना जाना है, दिल्ली जाना है, राजस्थान जाना है, जयपुर जाना है, कोटा जाना है, तो यहां से आप लोकेशन डाल देते हैं कि कहाँ है कौन चीज। उसी तरीके का मान लीजिए आप यहां थे और आपको ये लोकेशन चाहिए, तो यहां पे जाने के लिए क्या करना होगा, एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस चलना होगा और वाई एक्सिस में भी कुछ डिस्टेंस चलना होगा।
हम ये मान लेते हैं अभी, चलिए कोई डिस्टेंस इंटीग्रल नंबर या कुछ भी नहीं लेते हैं, बस हम ये देख रहे हैं कि एक्स हम चल रहे हैं भाई, यहाँ पे जो एक्स एक्सिस पे चल रहे हैं ये एक्स चल रहे हैं, और वाई एक्सिस पे जो हम चल रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पी का लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये क्या है, ये वाई चल रहे हैं। ठीक है, ये अपना वाई एक्सिस है और ये जो डिस्टेंस चले हैं ये एक्स एक्सिस है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट पी को क्या बोला जाएगा? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से इसको लिखा जाएगा। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इस पॉइंट पी का क्या है? कोऑर्डिनेट है। चलिए एक चीज और ले लेते हैं, इस पे एक सर्कल लिख के देखिए और बढ़िया से समझ में आए, ताकि चलिए सर्कल लेने का कोई खास जरूरत नहीं था, लेकिन सर्कल लेने से और बेटर वे में आप लोगों को कुछ समझ में आएगा। अब हमको ये बताइए, ये एंगल हम थीटा ले रहे हैं यहाँ पे ये एंगल थीटा ले लिए, और इस ओपी को हम क्या मान लिए? अगर आप एक्स एक्सिस में ये डिस्टेंस आपका एक्स चल रहे हैं, वाई एक्सिस में वाई चल रहे हैं, तो ओपी को भी हम लेट कर लेते हैं। चलिए ये हमारा ओपी जो लाइन है ये आर है। ठीक है, अब यहां से बताइए ये एंगल थीटा हो गया, तो साइन थीटा आप क्या बोल सकते हैं? भाई साइन थीटा तो आपको ये बताया गया था कि भाई ये एक ट्रायंगल का फॉर्म हो गया, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 90 डिग्री है कि नहीं है? देखिए जरा गौर से, ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनियस आर आपका क्या है? आर एच है, हाइपोटेनियस है। 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनियस है, और ये आपका एक्स एक्सिस जो है ये बेस है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? समझ गए होंगे आई होप। अब देखिए साइन थीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, जरा इसके मीनिंग को समझते हैं। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन समझ लीजिएगा तो आगे बहुत फायदे होने वाला है। इस चैप्टर में शायद इस चीज का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, कोई शॉर्ट हम बता के भी यहां से निकल सकते हैं कि भाई शॉर्ट शॉर्ट में समझ लीजिए, आपको भी ज्यादा लोड नहीं, हमको भी नहीं, आप भी खुश और हम भी खुश। ऐसा नहीं चलेगा ना, थोड़ा सा मीनिंग को समझते हैं आप लोग। देखिए जितना समझ में अभी आ रहा है उतना ही आने दीजिए, ज्यादा लोड मत लीजिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सारा क्लियर हो जाएगा, बने रहिए। साइन थीटा को हम क्या बोलेंगे यहां पे? प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। चलिए प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस अपॉन में क्या हो जाएगा? ओपी हो जाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस क्या है? यहां पे वाई है, वाई है कि नहीं है? ये है कि नहीं वाई? तो साइन थीटा आपका यहां से, साइन थीटा क्या आ गया? साइन थीटा आपका ये ओपी आप क्या लेट किए हुए हैं? आर लेट किए हुए हैं, तो साइन थीटा आपका आर हो जाएगा, अपॉन में ओपी है। ओपी क्या है? सॉरी यहां पे आर नहीं होगा, ऊपर में तो आपका प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस लिए है ना, तो प्रोजेक्शन ओपी का प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस है, तो यहां पे तो वाई हो जाएगा, और ओपी क्या लेट किए हुए हैं? आर लेट किए हुए हैं, तो ये आपका आर हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर हुआ कि नहीं हुआ? साइन थीटा यहां से भी अगर आप देखे टेक्निकली, जो आप देखे थे राइट एंगल ट्राइंगल से, सिंपल ज्योमेट्री मेथड से जो निकालते थे, तो साइन थीटा यहां पे क्या आता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था। और साइन थीटा यहां भी हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ही तो आया है। हमने परपेंडिकुलर को वाई लेट कर लिया है और हाइपोटेनियस को आर लेट किया, तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन थीटा वाई अपॉन आर हो गया ये आपका। तो चलिए साइन थीटा पता लग गया कि भाई ये खेल क्या चल रहा है। चलिए कॉस थीटा को देख लेते हैं।
कॉस थीटा इजकल टू हम क्या बोल देंगे, कॉस थीटा हो जाता है अपना बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यहां पे बेस क्या है, एक्स एक्सिस है कि नहीं है बेस, ये एक्स बेस है कि नहीं है, और हाइपोटेनियस तो आर ही है, सॉरी हाइपोटेनियस तो यहाँ पे आर ही है। तो कॉस थीटा के लिए हम क्या बोल देंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस। चलिए, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस अपॉन में क्या बोल दीजिएगा, ओपी बोल दीजिएगा। तो कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स हो जाएगा, अपॉन में ओपी क्या है, आर है। तो कॉस थीटा आपका यहां से एक्स अपॉन में आर आया कि नहीं आया बताइए। कॉस थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस आया कि नहीं आया बताइए, एकदम आ चुका है। यहां से आप टेन थीटा नहीं निकाल सकते हैं क्या, अब टेन थीटा का क्या बात करते हैं, आपका जो चार ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच जाता है, टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सारा का वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, यहां पे टेन थीटा साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, से कॉट थीटा रिसिप्रोकल कर दीजिएगा टेन थीटा का, और सेक थीटा रिसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा रिसिप्रोकल हो जाएगा साइन थीटा का। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा। टेन थीटा यहां से आपका क्या हो जाएगा, टेन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस हो जाता है, आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे से, y अपॉन एक्स हो जाएगा टेन थीटा, y अपॉन एक्स आपका टेन थीटा हो गया। दरअसल इस तरीके का सिस्टम लेके हम टेन के लिए भी बता सकते हैं, सेक कॉट कॉसेक के लिए भी बता सकते हैं, लेकिन कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, समय का बर्बादी है, इसलिए उस पर काम नहीं करेंगे। आप लोग तो यहां पे बस इतना सा समझ लीजिए कि हो क्या रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेके जो राइट एंगल ट्रायंगल पे आप लोगों को बताया गया था चैप्टर के स्टार्टिंग में ही कि भाई साइन थीटा और कॉस थीटा का जो रेशियोज होता है वो क्या होता था, और यहां पे रियल नंबर लाइन पे लेके बता दिया गया है। इसका बोलिएगा सर यहाँ पे यूज क्या है, क्यों लाए इसको, कोई जरूरत ही नहीं था। भाई हम तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस में ही खुश थे, ये आप क्या ला के दे दिए, एक्स और वाई कहां से दे दिए, वाई अपॉन आर कहां से दे दिए, इस पे कृपया कम फोकस कीजिए। मेन तो वही रहेगा, यहां पे समझने के लिए देखिए ना खेल क्या चल रहा है, कैसे हम एक्स एक्सिस का यूज कर लेते हैं, वाई एक्सिस का किस तरीके से यूज हो रहा है, और आर क्या है, एंगल क्या है। जो आप साइन स्कीम पढ़े थे क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, वो क्या होता था, एक्सिस लेना ही पड़ता था कि नहीं। चलिए इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लीजिए, अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो अभी पॉज करके नोट कीजिए, फिर आप लोग कंटिन्यू करिएगा, हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है अपना, टी रेशियोज ऑफ एंगल माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने जा रहे हैं कि भाई माइनस थीटा एंगल के लिए क्या होगा। देखिए दरअसल आप लोगों को सेशन के स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के लिए हम देखेंगे कि क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू। माइनस थीटा के लिए देखेंगे माइनस 90 माइनस सॉरी एंगल 90 माइनस थीटा के लिए देखेंगे, एंगल 90 प्लस थीटा के लिए देखेंगे, एंगल 180 प्लस थीटा, एंगल 180 माइनस थीटा, एंगल 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। सभी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल के लिए हम वैल्यूज को देखने जा रहे हैं, और जब आपको ये पता चलेगा तब तक आप पता कर पाए होंगे कि भाई किसी भी एंगल के लिए आप निकाल सकते हैं वैल्यू। अगर आपको कॉट 10,000 डिग्री का वैल्यू भी बोल देगा तो आप आसानी से निकाल दीजिएगा। अभी आपको बने रहिए और देखिए क्या हो रहा है। माइनस थीटा एंगल के लिए हम फिर से क्या करेंगे, एक्सिस पे लेके ही देखेंगे, एक्सिस ले लेंगे, एक्सिस ले लेंगे। एक मिनट एक मिनट,
चलिए, आप क्या लिए थे, इसको एक्स एक्सिस लिए थे और ये वाई एक्सिस होता है अपना, यहाँ से यहाँ तक आप क्या लिए थे, पी लिए थे कि नहीं, ये ओरिजिन होता है। और ये पी क्या था आपका कोऑर्डिनेट, इसका एक्स और वाई था। भाई एक्स में एक्स चले थे, वाई में वाई चले थे, कोऑर्डिनेट इसका एक्स वाई हो जाता था। तब ये एंगल क्या होता था, ये एंगल आपका थीटा होता था। अगर आप एंगल माइनस थीटा के लिए बात करना चाह रहे हैं तो इस थीटा को माइनस थीटा करना होगा कि नहीं करना होगा। यहां पे एंगल थीटा है, अगर ये एंगल किसी तरीके से माइनस थीटा हो जाए तो भाई हम तो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए निगेटिव एंगल माइनस थीटा का वैल्यू बता देंगे कि नहीं। कैसे करिएगा, कुछ नहीं सोचना है आपको। चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया गया था, ये अपना इनिशियल लाइन हो जाता था कि नहीं, ये इनिशियल लाइन हो जाता था। और जब आप एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, जब आपका इस इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन ऊपर होता था, दरअसल भाई बात है एकदम क्लियर कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलिएगा तो इनिशियल लाइन से ये टर्मिनल लाइन तो ऊपर ही बनेगा। तब ये एंगल जो यहाँ पे थीटा फॉर्म होता था, ये पॉजिटिव प्लस थीटा होता था कि नहीं। और क्या बताया गया था, जब इस इनिशियल लाइन से नीचे टर्मिनल लाइन बनता था, नीचे मतलब कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करते थे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मूव करते थे तो क्या हो जाता था, आपका एंगल माइनस थीटा होता था कि नहीं, निगेटिव एंगल फॉर्म होता था कि नहीं। समझ में आ रहा है चीज। चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया है। अगर कोई बच्चे यहाँ पे आज से इस सेशन को देख पा रहे हैं तो कृपया जाइए प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और देखिए, सेपरेटली वीडियो चढ़ाया गया है हर एक चैप्टर के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक चैप्टर बनाया गया है और उसमें नंबर वाइज लेक्चर बताया गया, उसमें अपलोड किया गया है। ऐसा कोई गैदरिंग नहीं है कि भाई ये अगर आपका 6 नंबर लेक्चर है तो उस पर लिखा जाएगा कि ये लेक्चर 6 नंबर है, इससे पहले वाला लेक्चर 5 नंबर है, इससे पहले वाला लेक्चर 4 नंबर है, 3 नंबर है। नंबर वाइज लेक्चर अपलोड है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। जाइए वहां पे देखिए, सीखिए और पढ़ाई करिए और फिर इसको पढ़िए, फिर और बढ़िया से समझ में आएगा। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, माइनस थीटा था। कैसे माइनस थीटा हो जाएगा, जब हम क्या करते थे, इनिशियल लाइन से क्लॉकवाइज चल के टर्मिनल लाइन को इनिशियल लाइन से नीचे बनाते थे, तब जो एंगल फॉर्म होता था वो निगेटिव एंगल फॉर्म हो जाता था कि नहीं। चलिए समझ में आई होप आ गया होगा, इसको इरेज किया जाए। तो यहां पे नेगेटिव एंगल लेने के लिए क्या करें, यहां से यहां पे हम ले ले, ये इनिशियल लाइन है एक्स एक्सिस, और इससे जब हम टर्मिनल लाइन नीचे लेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, यहां से इस एक्सिस से इनिशियल लाइन से जब क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो नेगेटिव एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, एकदम बन जाएगा। तो यहां से यहां पे इस बार क्या करेंगे, ओपी डैश ले लेंगे। भाई ओपी तो हमने ले लिया है, इसको अब हम क्या मानेंगे, ओपी डैश है ये हमारा, और ये क्या एंगल हो जाएगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपका y एक्सिस है कि नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस होगा और वो भी माइनस y होगा कि नहीं, एकदम माइनस y हो जाएगा। ये आपका x है और ये x क्या हो जाएगा, ये जो x एक्सिस है ये x तो प्लस ही रहेगा, पॉजिटिव x ही रहेगा। चाहे आप ऊपर के लिए x लीजिए या टर्मिनल लाइन नीचे करके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आके भी आपका x तो इसके लिए यही है कि नहीं है। अभी देखिए तो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, एकदम राइट एंगल ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो ये x है अपना x एक्सिस ये बिल्कुल पॉजिटिव है और y एक्सिस निगेटिव है, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहां पे इसको r मान लेते हैं, ये हाइपोटेनियस हो गया। राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस, तो ये बेस
है ही है। चलिए अब हम क्या करते हैं, साइन माइनस थीटा का वैल्यू देखते हैं, यहां से क्या निकलता है। साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या कर दीजिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस अपॉन में क्या बोलिएगा, ओपी डैश। ऊपर वाले के लिए बात करते थे तो हम प्रोजेक्शन क्या करते थे, प्लस एंगल थीटा के लिए प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस लेते थे, माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश अपॉन में ओपी डैश, यहां पे साइन ऑफ माइनस थीटा आपका क्या आ रहा है बताइए तो जरा। प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश ऑन वाई एक्सिस क्या है, माइनस वाई है कि नहीं है, ये माइनस वाई अपॉन में ओपी डैश क्या मान रखे हैं आप, आर मान रखे हैं, तो यहां पे माइनस वाई अपॉन आर होगा कि नहीं होगा बताइए। ये आपका माइनस वाई अपॉन आर हो गया। यहां पे एक बात बताइए, साइन थीटा जस्ट इससे पहले क्या निकाले थे, साइन प्लस थीटा के लिए क्या निकाले थे, साइन पॉजिटिव थीटा के लिए y अपॉन आर निकाले थे, तो माइनस वाई अपॉन आर। अगर आप हमको ये बताइए आपका साइन थीटा क्या हुआ था वहां पे, y अपॉन आर हुआ था, तो माइनस वाई अपॉन आर माइनस साइन थीटा नहीं बोल सकते हैं क्या, एकदम बोल सकते हैं। माइनस वाई अपॉन आर हम क्या बोल देंगे यहां से, माइनस साइन थीटा। यहां पे आपका साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो रहा है, माइनस साइन थीटा हो रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। क्या हो जाता है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। इतना ध्यान में रखने वाला बात है, बाकी ये सब तो समझाने के लिए था। हमारा काम का चीज तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस कॉस थीटा होगा कि माइनस, अभी देखेंगे। टेन ऑफ माइनस साइन थीटा क्या होगा, कॉट ऑफ माइनस साइन थीटा, सब देखेंगे भाई, सब देखेंगे, बने रहिए। चलिए कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा के लिए भी तो देखा जाए। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश ऑन एक्स एक्सिस अपॉन में ओपी डैश, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश ऑन एक्स एक्सिस अपॉन में क्या हो जाएगा, ओपी डैश हो जाएगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी डैश ऑन एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे एक्स है और वो भी प्लस एक्स है, एक्स अपॉन में ओपी डैश आर है, तो यहाँ पे आर हो जा रहा है। एक बात बताइए, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आया था और कॉस माइनस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पे x अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आपका कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या आ जा रहा है, कॉस थीटा आ जा रहा है, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या आ रहा है, माइनस साइन थीटा आ जा रहा है। अब इसी दोनों वैल्यू से आप टेन ऑफ माइनस थीटा निकाल लीजिएगा, कॉट ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा निकाल लीजिएगा। नहीं निकलेगा क्या, एकदम निकलेगा। आइए देखते हैं, इसको नोट कीजिए, फिर इससे आगे हम देखते हैं। सभी के लिए निगेटिव एंगल का वैल्यू को देखेंगे। चलिए पॉज करके नोट करिए प्लीज। आपने साइन ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या निकाला, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो जाता है। दूसरा आप क्या निकाले कि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा हो जाता है। ये दो चीज आप देख चुके हैं अभी तक। अब हमको जरा बताइए तो इस दो चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो टेन ऑफ माइनस थीटा नहीं निकलेगा, एकदम निकल जाएगा। टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस कर दीजिएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा। टेन ऑफ माइनस थीटा को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। और जब आप लिखिएगा तो इसके वैल्यू को भी तो रेसिप्रोकलाइज करिएगा। साइन ऑफ माइनस थीटा अपॉन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा हो जाएगा और माइनस लगा था तो माइनस टेन थीटा होगा कि नहीं होगा? तो टेन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस टेन थीटा हो जाएगा। चलिए, कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाता है। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा हो जाता है। तो कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/10 ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू माइनस 10 थीटा। तो यहां से कॉट ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। फिफ्थ क्या है? सेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां पे कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है। तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी क्या हो जाएगा? सेक थीटा हो जाएगा। क्यों होगा? समझ में आया बात? क्योंकि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है। तो सेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा अगर प्लस हो रहा है कॉस थीटा तो सेक ऑफ माइनस थीटा भी प्लस सेक थीटा हो जाएगा। सिक्स्थ क्या बच गया? कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया क्या? एक चीज देखिए, इसको याद रखना होगा आप लोगों को कि भाई माइनस थीटा पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, याद कैसे रखिएगा? बहुत इजी है। देखिए ना, जरा गौर करिए तो आप एक चीज देखिए तो साइन ऑफ माइनस थीटा हो रहा है। एक चीज बस छोड़ दीजिए, बाकी चीज, ये दो चीज को आप ध्यान में रखिए, याद रखिए कि भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस के अंदर माइनस जाएगा वो पॉजिटिव बना के दे देगा। इतना ध्यान रखिए। याद रखने वाली बात इसमें क्या है कि भाई कॉस के अंदर नेगेटिव एंगल जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा और कॉस का जो भी उसका जो है फैमिली मेंबर है, कॉस का फैमिली मेंबर आप किसको मानिएगा? कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है तो सेक भी प्लस हो जाएगा। सेक भी नेगेटिव पे प्लस ही देगा। सेक के अंदर अगर आप नेगेटिव एंगल रखिए वो प्लस सेक पॉजिटिव एंगल दे देगा। सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका प्लस सेक थीटा हो जाएगा। बाकी बाद साइन कॉस और सेक को छोड़ के जो भी रेस्ट बच जाता है वो निगेटिव एंगल रखने पे उसके आगे निगेटिव लग रहा है। देखिए गौर से, साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। कॉस माइनस थीटा है तो प्लस कॉस थीटा हो रहा है। टेन माइनस थीटा है तो माइनस टेन थीटा हो जा रहा है। कॉट माइनस थीटा है तो माइनस कॉट थीटा हो जा रहा है। सेक माइनस थीटा है तो प्लस सेक थीटा हो जा रहा है। कॉसेक माइनस थीटा है तो माइनस कॉसेक थीटा हो जा रहा है। बस दो ऐसा चीज है, कॉस थीटा और सेक थीटा, जो जिसके अंदर नेगेटिव एंगल भी रखने पे वो पॉजिटिव बना दे रहा है, निगेटिव रखने पे वो निगेटिव होने ही नहीं देता है ना। देखिए ना, कॉस माइनस थीटा रख रहे हैं तो प्लस कॉस थीटा दे रहा है और सेक माइनस थीटा रख रहे हैं तो प्लस सेक थीटा दे रहा है। कॉस और सेक केवल ऐसा दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके अंदर आप निगेटिव एंगल रखने पे वो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। बाकी सभी के अंदर निगेटिव रखिए तो वो निगेटिव बन के निकल रहा है। माइनस था, माइनस आगे आ जा रहा है। साइन ऑफ माइनस थीटा है, माइनस साइन थीटा हो जा रहा है। टेन ऑफ माइनस थीटा है, माइनस टेन थीटा हो जा रहा है।
सेक ऑफ कॉट ऑफ माइनस थीटा है, माइनस कॉट थीटा हो जा रहा है, बाकी सभी में निगेटिव बाहर आ जा रहा है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लिया गया है, जरा इस एग्जाम्पल को देखते हैं। क्या है, साइन माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा। भाई साइन पाई बाय 3 का वैल्यू तो पता है, माइनस पाई बाय 3। अभी जस्ट पढ़े कि भाई नेगेटिव एंगल रखने पे क्या रिएक्शन होगा इसका। साइन ऑफ माइनस पाई बाय 3 को आप थीटा मान लीजिए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, माइनस निकल जाता है बाहर, माइनस साइन पाई बाय 3 कर दीजिए, माइनस साइन पाई बाय 3 हो गया। अब जाके बताइए, माइनस तो माइनस ही रहेगा भाई, साइन जैसा है वैसा रखेंगे, निगेटिव है निगेटिव रखेंगे। साइन पाई बाय 3 का वैल्यू बताइए। साइन पाई बाय 3 मतलब साइन 60 डिग्री रूट 3/2 हो जाएगा कि नहीं। साइन माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू माइनस रूट 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां आ जाइए, कॉस माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू देखते हैं। अब हमको ये बताइए, कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है, प्लस बना देता है, प्लस में कॉस थीटा हो जाएगा, मतलब प्लस में कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस पाई बाय 3 हो जाएगा। कॉस पाई बाय 3 का वैल्यू, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा कि नहीं, एकदम हो जाएगा। 10 माइनस पाई बाय 3 क्या हो जाएगा भाई, 10 के अंदर जो माइनस रहता है वो बाहर निकल जाता है, साइन के साथ वो आता है, तो -10 पाई बाय 3 हो जाएगा। और -10 पाई बाय 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री क्या हो जाता है, √3 हो जाएगा कि नहीं होगा बताइए। 10 60 डिग्री √3 हो जाएगा, तो 10 माइनस पाई बाय 3 का वैल्यू -10 √3 होगा। इसको झट से नोट करिए कृपया, आगे बढ़ेंगे। चलिए, जैसे कि अभी तक आप देखे थे टी रेशियोज फॉर एन एंगल और माइनस थीटा के लिए देखे। अब हम क्या देखने वाले हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए टी रेशियोज को देखेंगे, पाई बाय 2 माइनस थीटा के लिए। चलिए, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेंगे। एक बात बताइए, ये हमारा एंगल मान लीजिए थीटा है, ये अगर थीटा है और ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, थीटा के सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है। 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाला एंगल, राइट एंगल के सामने वाला एंगल क्या हो जाता है, हाइपोटेन्यूस हो जाता है, और जो रेस्ट साइड बच जाता है वो बेस हो जाता है। हमको ये बताइए, अगर ये थीटा है और ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए, कैसे होगा। अरे भाई, आपको तो पता है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है, ट्राइंगल के अंदर 3 ही तो एंगल है, और इस तीनों एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा। तो मान लीजिए आपका ये 90 डिग्री फिक्स है, ये एंगल आपका 90 डिग्री फिक्स है, तो यहां पे ये थीटा है, तो ये कितना बचेगा, मान लीजिए ये कोई एंगल है और ये 90 डिग्री है। अब आपका 90 डिग्री तो यही ले लिया, ये दोनों को आप 90 में से दीजिएगा, दोनों को आप 90 में से ही दीजिएगा, जितना जितना एंगल रहेगा अपना। तो ये कुछ एंगल है, तो ये क्या होगा, 90 में से इसको घटा दीजिएगा, इसको छोड़ करके जितना बचेगा, 90 डिग्री में से इस एंगल को छोड़ करके जितना बचेगा वही तो ये एंगल होगा। ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा बताइए। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारे ख्याल से बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा।
अब हमको ये बताइए साइन थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा। साइन थीटा इजकल टू सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है, वही तो होगा, एकदम होगा, लिख लेते हैं। चलिए भाई, साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिख लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉस थीटा इजकल टू क्या हो जाता है, कॉस थीटा इजकल टू बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो जाएगा सर। चलिए भाई, इसको भी लिख लिया जाए, बहुत बढ़िया बात है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस हो गया। चलिए, साइन थीटा और कॉस थीटा तो पता चल गया। आप साइन थीटा और कॉस थीटा इस थीटा एंगल के लिए निकाले हैं। अगर हम ये बोल दे कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमको 90 माइनस थीटा वाले इस एंगल के लिए बताइए, तो क्या करिएगा आप लोग? भाई निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर थीटा के लिए सर निकाल रहे थे तो थीटा के एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर ले रहे थे, और ये तो अपना 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा के लिए ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा, और जो रेस्ट साइड बच जाता है वो बेस हो जाएगा। तो सर जो एंगल जो आप ले रहे थे उसके सामने आपका परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनियस एक था ही, और जो रेस्ट होता था वो बेस हो जाता था। अगर आप हमको इस एंगल 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए बताइएगा तो इसके सामने वाले को अब हम परपेंडिकुलर मानेंगे। मानिएगा कि नहीं मानिएगा? इसके सामने वाले साइड को आप परपेंडिकुलर मान लीजिएगा, और अब ये बेस हो जाएगा। मतलब क्या होगा खेल, यहां पे अगर आप इस 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, या किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करिएगा, तो अब जाके इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने वाले एंगल को आपको परपेंडिकुलर मानना पड़ेगा, और जो रेस्ट साइड बच जाएगा उसको बेस मानना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होता था, उल्टा हो जाएगा। फिर कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। उल्टा हो या पुल्टा हो, कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट से चलेगा, उससे छेड़छाड़ कोई नहीं होता है करने वाला। अगर हमको कोई बोलेगा कि भाई इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बताइए, तो हम क्या बोलेंगे? साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस थीटा बोल देंगे। और अब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर को आप बी मान लीजिए। देखिए, हम चेंज नहीं करने वाले हैं। बी मतलब बेस आप लोगों के माइंड में घुसा हुआ है, लेकिन यहां पे जरा सा आप लोग बस सोचिए कि ये परपेंडिकुलर है, बी फोर परपेंडिकुलर इसके लिए, इस एंगल के लिए, और पी फोर बेस इस एंगल के लिए। इतना सोच के चलिए। अब क्या हो जाएगा, इसके लिए परपेंडिकुलर ये बी हो गया, तो बी अपॉन में बेस ये हो गया इसके लिए, तो पी मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे? चलिए, बी अपॉन पी मान लेते हैं। मान क्या लीजिएगा, वो होगा ही साइन 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब यहां पे परपेंडिकुलर आपका बी है और बेस आपका पी है, तो बी अपॉन पी मान लिए। चलिए, कॉस थीटा के लिए मानिए। नहीं, नहीं मानेंगे, पहले आप ये बताइए, साइन 90 माइनस थीटा आपका बी अपॉन पी आ रहा है, और यहां पे तो देखिए, नजर डालिए जरा, कॉस थीटा क्या है, बी अपॉन पी है कि नहीं है? कॉस थीटा आपका बी अपॉन में पी है, तो यहां से आप क्या बोल दीजिएगा, बी अपॉन में पी के जगह पे हम कॉस थीटा लिख दे तो कोई गलती हो जाएगा क्या? बी अपॉन में पी के जगह अगर कॉस थीटा लिख दे, क्यों लिखे? क्योंकि बी अपॉन, अरे नहीं नहीं, मिस्टेक हो रहा है। एक मिनट। देखिए, साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, तो बी अपॉन एच ना होगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे अब देखिए, कॉस थीटा आपका बी अपॉन एच है, तो बी अपॉन एच के जगह कॉस थीटा रख देंगे कि नहीं? तो यहां से हम क्या बोल देंगे, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो कृपया कमेंट करिए, वहां पे भी आपको इसको
डील करने का कोशिश किया जाएगा, और अगर समस्या गंभीर होगा तो उसको पैनल पे ही लेके आ जाएगा, क्लास में ही ले लेंगे उस चीज को कि भाई जायदे अगर उस पे डीपली चीज में दिक्कत रहेगा तो उस पे ले लिया जाएगा दोबारा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे साइन π/2 माइनस थीटा एंगल के लिए वैल्यू आपका क्या हो रहा है, निकाल चुके हैं कि नहीं निकाल चुके हैं? एकदम निकाल चुके हैं। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जा रहा है। कैसे हो रहा है? ये प्रोसेस अभी जो मैंने बताया, यही प्रोसेस के वजह से साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जा रहा है। अब भाई हमको क्या देखना है कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा क्या रूप बदल रहा है, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या रूप बदल रहा है, उस चीज को देखेंगे। चलिए यहां पे आप क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या बोल दीजिएगा, इस एंगल के लिए कॉस 90 माइनस थीटा बेस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है कॉस थीटा। तो कॉस अभी थीटा आपका 90 माइनस थीटा है, तो बेस क्या है यहाँ पे, P है कि नहीं है, P अपॉन H होगा कि नहीं होगा कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे आपका P अपॉन H हो जाएगा 90 माइनस थीटा। P अपॉन H क्या है यहाँ पे, साइन थीटा इजकल टू आप निकाल चुके हैं एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा आपका P अपॉन H हो जाता है। तो यहाँ पे P अपॉन H की जगह हम साइन थीटा रख दे कि नहीं रख दे, एकदम रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू साइन थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए तो जरा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जा रहा है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जा रहा है, और यहां से आप टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा का निकाल पाइएगा कि नहीं निकाल पाइएगा, एकदम निकाल पाइएगा। या तो आप फ्रेशली टेन 90 माइनस थीटा का निकालिए यहां से, जो कि P अपॉन बी हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, बी अपॉन पी हो जाएगा, या आप साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा को डिवाइड करिएगा, वो टेन 90 माइनस थीटा बन जाएगा। और यहाँ पे भी जब आप डिवाइड करिएगा तो आपको वो चीज मिल जाएगा कि भाई क्या होने वाला है, कॉस अपॉन साइन होगा वो कॉट थीटा बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग निकाल चुके हैं, अब जाके देखिए इसको यहीं पे लिख दे या आगे लिखा जाए। चलिए नेक्स्ट लिया जाएगा, इसको नोट करिए। एंगल π/2 माइनस थीटा बोलिए या 90 माइनस थीटा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। π/2 माइनस थीटा के लिए देखेंगे। एक चीज यहां पे ये बताइए, साइन 90 माइनस थीटा हो गया अपना कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जा रहा है, साइन थीटा हो जा रहा है। टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जा रहा है, कॉट थीटा हो जाएगा। कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। और सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा सेक थीटा। इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए इसका जो ब्रह्मोस कॉन्सेप्ट हम आपको दे रहे हैं वो क्या है। दरअसल आप 90 माइनस थीटा एंगल के लिए क्या करिएगा, यहां पे साइन थीटा का साइन थीटा 90 माइनस थीटा निकालिएगा तो वो आपका कॉस हो जाएगा, एंगल नहीं लेना सही रहेगा। चलिए साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, रिवर्सिएबल भी चलेगा। टेन का कॉट हो जाएगा,
कॉट का टेन हो जाएगा। देखिए टोपी दोनों तरफ लग रहा है, केवल एक तरफ लगता तो साइन से कॉस होता, लेकिन कॉस से साइन नहीं होता, या होता कि नहीं होता ये अपन नहीं बता सकते थे। लेकिन अगर ये जो डाइस लगा रहे हैं उस पे टोपी दोनों तरफ का मतलब है कि ये रिवर्सिएबल भी हो सकता है, उल्टा डायरेक्शन में भी रिएक्शन हो सकता है, वो संभव है। आप ये देखिए साइन से कॉस होगा तो कॉस से साइन होगा, टेन से कॉट होगा तो कॉट से टेन होगा, और सेक से कॉसेक होगा तो कॉसेक से सेक भी होगा। मतलब जब आप एंगल पाई बाय 2 90 माइनस थीटा के लिए बात करेंगे तो कुछ भी दिमाग में नहीं रखना है, बस इतना सा एक ट्रिक के रूप में दिमाग में रखिए आप लोग कि भाई साइन का आएगा, साइन 90 माइनस थीटा का बात करें हम तुरंत बोल देंगे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा का बात करें हम तुरंत बोल देंगे साइन थीटा हो जाएगा, टेन 90 माइनस थीटा का बात करें हम तुरंत बोल देंगे कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा का बात करें हम तुरंत बोल देंगे कि भाई टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा का बात करें कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा का बात करें तुरंत बोल देंगे सेक थीटा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा मेन है, याद रखना कि भाई एंगल क्या है और अप्रोच क्या लेना है, उसमें अप्रोच क्या लगेगा। एंगल 90 माइनस थीटा रहेगा तो साइन कॉस हो जाएगा, कॉस साइन होगा, टेन कॉट होगा, कॉट टेन होगा, सेक कॉसेक होगा, कॉसेक सेक होगा। ऐसा नहीं कि भाई सेक के साथ कॉस को घुसेर दीजिएगा, ये बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, सेपरेटली थोड़ा सा इस पे वर्क कीजिए, दिमाग लगाइए और एब्जॉर्बेशन से इसको याद रखने का कोशिश कीजिए कि भाई साइन का कॉस होगा तो कॉस का केवल साइन होगा। ऐसा नहीं है कि साइन टेन कर देंगे, टेन साइन कभी कोई गैदरिंग नहीं होना चाहिए। साइन के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा, टेन के साथ क्या आएगा, कॉट आएगा, कॉट के साथ क्या आएगा, कॉसेक आएगा, उसी तरह भाई कॉसेक के साथ सेक आएगा। जो जिसके साथ आएगा वही उसके साथ आएगा। ऐसे थोड़े है कि भाई तुम्हारा जो है जब शादी होगा तो वो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी दोस्त की वाइफ हो जाएगी, या तुम्हारी दोस्त की वाइफ तुम्हारा क्या कहते हैं वाइफ हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कोई जरूरी है, जरूरी क्या कभी होगा ही नहीं। सबका पेयरिंग के साथ काम होना चाहिए। पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए अपने को ये पेयरिंग याद रखना है कि भाई साइन के साथ कॉस आएगा तो कॉस के साथ केवल साइन आ सकता है। कभी भी हस्बैंड वाइफ आएगा, दूसरे की वाइफ के लेके पार्टी में चले जाओगे, बहुत मार खाओगे, ये चीज संभव नहीं है। पूरा याद रखना है अपने को। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाने से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आया कि सर थोड़ा सा कम ही लीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा बना देते हैं, दिक्कत हो जाता है। तो अब से हमने ये सोचा है कि भाई वीडियो छोटा छोटा ही आएगा, लेकिन रेगुलर बेसिस पे आएगा। घबराने का जरूरत नहीं है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और खूब बढ़िया तरीके से करवाया जाएगा। कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है जाइए डायरेक्ट, आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम पे हमसे बात कीजिए सीधा, और नंबर भी दिया गया है, सीधा व्हाट्सएप कीजिए और बात करिए कि सर यहाँ ये दिक्कत है, कैसे पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका सॉल्यूशन हम देंगे कि भाई क्यों नहीं आ रहा है, समझ में आएगा, कैसे नहीं आना पड़ेगा समझ में। बने रहिए और पढ़ते रहिए। आज आप लोग क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट चीज पढ़े कि भाई एंगल आप क्या देखे कि किसी भी मैग्नीट्यूड के लिए देखना था, लेकिन आज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज समय का कुछ मर्यादा है अपने साथ। इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, किसी भी एंगल पे पहुंचेंगे। आज तो आप ये देखें कि निगेटिव एंगल के लिए जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या रिएक्शन दे रहा है, और पाई बाय 2 माइनस थीटा वाले एंगल के लिए क्या रिएक्शन दे रहा है। क्या आप लोग ये बताइए, इतना आप लोग ध्यान रख पाइएगा क्या? नहीं रख पाइएगा। अभी तो मान लीजिए माइनस थीटा के लिए आपको पता चला तो आप ये दिमाग में रख रहे हैं कि सर माइनस थीटा वाले का बात कर रहे हैं आप, कॉस और सेक केवल पॉजिटिव होगा, कॉस और सेक के अंदर आप माइनस रखिएगा तो वो क्या दे देगा, प्लस कॉस और प्लस सेक होगा, बाकी सब माइनस होके आएगा। और पाई बाय 2 के लिए, पाई बाय 2 माइनस थीटा एंगल के लिए आपने क्या देख रहे हैं कि सर साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन उल्टा पुल्टा हो रहा है, बस
लेकिन एक बात बताइए तो पाई/2 प्लस थीटा के लिए बोल देंगे 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, याद रख पाइएगा क्या? सर याद तो रखिएगा, कंफ्यूजन बहुत होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए एक क्या करने वाले हैं, हम बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जिसको आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। वो ट्रिक लगाइएगा, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ध्यान रखने वाला काम अपन कम से कम करेंगे भाई, और काम थोड़ा फास्ट हो, उस काम पे ज्यादा वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा और देखिएगा कि क्या हम ट्रिक लेके आ रहे हैं कि आपको कुछ भी ध्यान ही नहीं रखना पड़ रहा है। आप 90 माइनस थीटा बनाइए, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, कुछ भी एंगल के लिए कोई काम करिए, कोई चीज याद नहीं रखना है, समझना है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को हम नया फ्यूचर से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। दिल थाम के बैठिए और बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तब तक के लिए हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद। जो भी करिए बढ़िया से करिए, पढ़ते रहिए। चलिए।